भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा उत्तर प्रदेश के इस प्रशिक्षण शिविर के आज के समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी श्री लक्ष्मण आचार्य जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी श्री एडवर्ड सोरेन जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा डॉक्टर संजय गौड़ जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री प्रदीप शुक्ला जी, नगर प्रमुख गोरखपुर श्री सीताराम जायसवाल जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और प्रदेश भर से आए हुए अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, मूल्य और सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर विस्तृत चर्चा और उसके प्रशिक्षण के साथ आप सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर आप सभी कार्यकर्ताओं का आगमन हुआ है, इसके लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी कि देश वर्तमान में जिस दौर से आगे बढ़ा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के हम सब साक्षी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, इससे अच्छा गौरव का दिन और क्या हो सकता है और क्षण हमारे लिए क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने जो सपना देखा था, वो सपने के साथ एक संकल्प लिया था। वो हमारे लिए केवल संकल्प नहीं था, एक मंत्र था। जो बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की जब सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा तो वह अंत्योदय से राष्ट्रीयोदय का उदय होगा और जब भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अनुसूचित जनजाति से जुड़ी हुई एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में भारत की महामहिम राष्ट्रपति बनती है तो भारत के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आज़ादी के अमृत महोत्सव का जैसा उत्साह और उमंग उसके मन में, पूरे देशवासियों के मन में था, वह दुनिया के लिए अवर्णनीय है, अकल्पनीय है और पूरी दुनिया ने इसका अभिनंदन किया है। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अनुसूचित जनजाति से जुड़ी हुई, एक सामान्य परिवार से जुड़ी हुई एक बहन को वहां पहुंचने का अवसर उपलब्ध होना, यह उन महापुरुषों के सपनों को साकार करने जैसा तो है ही, यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का
बेहतरीन सम्मान है और भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का इससे अच्छा उत्साह और उमंग का अवसर दूसरा नहीं हो सकता था। पूरा देश उत्साहित है, हर तबके ने इसका स्वागत किया और हर तबका इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अभिभूत है। हम सबको इस बारे में समझना होगा कि इस कार्य को करने के लिए जिस प्रकार का विजनरी नेतृत्व देना चाहिए वह आज भारतीय जनता पार्टी के सामने और देश के पास प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है। उन्होंने देश को एक विजन दिया, वह विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का। हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबका विकास कराएंगे, सबके विश्वास को अर्जित करेंगे और सबके विश्वास के माध्यम से और सबके प्रयास के माध्यम से हम भारत को दुनिया की एक महाताकत भी बनाएंगे। और उस महाताकत को बनाने के अभियान के क्रम में ही प्रवर्तमान अभियान भारत के अंदर चल रहे हैं। ये कोई सोचता था कि कोई सरकार ऐसे भी आएगी जो करोड़ों गरीबों के घर में शौचालय दे देगी? ये केवल एक शौचालय नहीं थे, यह शौचालय उस व्यक्ति की गरिमा और नारी गरिमा का प्रतीक तो है ही, उसके सर्वांगीण विकास की रूपरेखा भी तैयार करता है। तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के पीछे खुले में शौच एक कारण था। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय उपलब्ध हो जाना, आजादी के लिए 70 वर्ष इसके लिए इंतजार करना पड़ा था। और 70 वर्ष के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को यानी 50 करोड़ लोग आजादी के 70 वर्ष तक ऐसे थे जिनके पास अपना शौचालय नहीं था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हर घर शौचालय बन करके हर एक घर को खुले में शौच से मुक्त कर दे करके नारी गरिमा की भी रक्षा की गई और साथ साथ उस व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी एक अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार के माध्यम से किया गया। कोई सोचता था गरीब के पास भी अपने मकान होंगे? अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति या सामान्य जाति, जिस भी जाति में कोई गरीब है, पूरे देश के अंदर 3 करोड़ ऐसे गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हो जाना, ये उसी अभियान का हिस्सा है। 8 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 10 करोड़ गरीबों को देश के अंदर निःशुल्क आयुष्मान भारत के कार्ड उपलब्ध हो जाना, यानी ये सभी कार्यक्रम अंत्योदय के उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सपना कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, उसी सपने को साकार करने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। यही नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। कश्मीर के लिए धारा 370 बना करके वहां अलगाववाद और उग्रवाद को बढ़ाने के षड्यंत्र हो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की इस अंतिम ताबूत पर भी कील ठोक करके उसे सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य किया ही देश के अंदर अकेले जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसके यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के निवासियों को
आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होता था। धारा 370 हटने के बाद अब इस सुविधा का लाभ जम्मू कश्मीर के अंदर भी प्राप्त होने लग गया है। यानी ये सभी कार्यक्रम हैं जो इस बात को बताते हैं कि एक एक कार्यक्रम अपनी विरासत के संरक्षण का भी है, महापुरुषों के सम्मान का भी है और उनके संकल्पों की पूर्ति के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का भी है। ये सभी एक कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। इसी से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए, 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया गया, 1,45,000 गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, 1 करोड़ 70 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य एक कर्तव्य मान करके सरकार ने प्रदेश के अंदर किया और आज हर घर नल की योजना, हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है कि हर व्यक्ति का इस पर अधिकार होना चाहिए और उस अधिकार के तहत हर नागरिक को इस सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हम प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा देश का जिसने अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए उस हर परिवार को जिसके पास अपना आवास नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आच्छादित हो रहे थे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आच्छादित हो रहे थे उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना चला करके, चाहे वह थारू हो, चेरो हो, सहरिया हो, कोल हो या फिर मुसहर हो या वनटांगिया हो, इन सभी के लिए हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि इनमें 100% लोगों को शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त होना चाहिए। उनके पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए, जमीन का अपना पट्टा होना चाहिए, उनके पास अपना आयुष्मान भारत का कार्ड होना चाहिए, उनके पास आवास होना चाहिए, उनके पास विद्युत का कनेक्शन होना चाहिए, उनके पास जनधन का अकाउंट होना चाहिए, उनके पास उज्ज्वला योजना का राशन कार्ड होना चाहिए और उन्हें शासन की हर योजना से लाभान्वित करने के लिए अगर कोई निराश्रित बुजुर्ग है, निराश्रित पेंशन योजना के साथ जोड़ो। अगर कोई निराश्रित महिला है, निराश्रित महिला पेंशन के साथ जोड़ो। अगर कोई निराश्रित दिव्यांगजन है, उसको निराश्रित दिव्यांगजन पेंशन के साथ जोड़ने का कार्य करो। अगर वो नौजवान स्कूली छात्र है, स्कॉलरशिप के साथ उसे जोड़ो। उसके लिए हर प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्कॉलरशिप में कैसे बढ़ोतरी की गई, नौकरियों में कितनी सुविधाएं देने के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये अभी आपके सामने यहाँ पर समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरोड़ा जी ने विस्तार से आपको बताया होगा। ये सभी कार्यक्रम हमारे लिए अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक संकल्प था और इसलिए था क्योंकि हमारा कर्तव्य था कि जिस जनजाति समुदाय ने विपरीत परिस्थितियों में आकर के कभी भगवान राम के सहयोगी बनकर के, कभी भगवान कृष्ण के सहयोगी बनकर के, कभी महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज का सहयोगी बनकर के भारत को भारत बनाने में अपना योगदान किया, उस जनजातीय समुदाय को आज आजादी के बाद भारत की आजादी का वास्तविक लाभ मिलना जो बाकी पिछली सरकारों की कमी के कारण रह गया था, उसे कैसे दिया जा सकता है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम है। इसलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजातीय दिवस को भगवान बिरसा मुंडा दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित करना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से
जगह जगह जनजातीय समुदाय के बच्चों को ला करके आज से नहीं 40 साल 50 साल पहले से उन बच्चों को छात्रावास में रखना, वहां पढ़ाने की व्यवस्था करना और फिर समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए विकास और प्रगति के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी उनको इसी अभियान के क्रम में किया गया। यानी ये सभी कार्यक्रम उसी के हिस्से हैं और इसीलिए उस अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज ये प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी भी कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज के दिन पर है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की पार्टी नहीं, परिवार की पार्टी नहीं, क्षेत्र की पार्टी नहीं, जाति मत और मजहब की पार्टी नहीं, यह भारत के 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है और राजनीतिक मंच पर उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें उचित सम्मान समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है और उसमें भी आप सबका सौभाग्य है कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा के माध्यम से इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3 दिनों के अंदर आप सभी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, कोई सोनभद्र से आया है, कोई मिर्जापुर से आया है, कोई बलरामपुर श्रावस्ती से आया है, कोई बहराइच और लखीमपुर से आया है, कोई पश्चिम से आया है तो कोई पूरब से आया है। प्रदेश के अलग अलग कोनों से आकर के एकजुट होकर के हम लोग यहाँ पर इस समाज के उत्थान के लिए और शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए कैसे हम कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, इसका हिस्सा बनने के लिए आए हैं। और मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हमारे जितने भी मोर्चे प्रकोष्ठ हैं उन्हें समय समय पर पार्टी के कार्यक्रम दिए जाते हैं। ये कार्यक्रम इसलिए नहीं दिए जाते हैं कि आप उसको केवल अपने तक सीमित रखें। आपका दायित्व बनता है उसके छोटे छोटे ग्रुप बना करके समाज के अलग अलग तबके में देख करके उन योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके इसके बारे में जानकारी देना। अक्सर होता क्या है, जानकारी के अभाव में और जागरूकता के अभाव में लोग शासन की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। आज इतनी योजनाएं चल रही है देश के अंदर, हर एक तबके के लिए थोड़ा भी प्रयास हो जाए तो उस प्रयास को हम हर एक समाज का कोई व्यक्ति शासन की योजनाओं से वंचित नहीं रह सकता। और उन योजनाओं से जोड़ने का जो कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है, इस कार्यक्रम को ही हमें मिलकर के एक पार्टी संगठन के साथ जोड़ना, केंद्र और राज्य सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के द्वारा कहां पर क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोक कल्याण के क्षेत्र में, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, समाज के अलग अलग तबके के लिए, उन सभी योजनाओं की जानकारी लेना और फिर उन योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए अपने समाज की उन टीम को उसके साथ जोड़ना कि इस समाज के लिए ये स्कीम है शासन की, इसके साथ हम जुड़ेंगे तो ये कार्यक्रम हो सकते हैं। जनजातीय समुदाय में तमाम प्रकार की महिला स्वयंसेवी समूह को जोड़ करके हम लोग उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। ढेर सारी पर्यटन की संभावनाओं को इको टूरिज्म में तो आपका बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि जनजातीय समुदाय का प्रकृति के साथ जो संवाद है वह एक भावनात्मक संवाद है और उस भावनात्मक संवाद के माध्यम से बेहतरीन गाइड के रूप में आप वहां पे ढेर सारे नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं। ये तमाम उन कार्यक्रमों की जब हमें जानकारी होगी तो उन कार्यक्रमों को तब हम प्रचार प्रसार कर पाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को उसके साथ जोड़ पाएंगे। तो केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के साथ जुड़ना, उस योजनाओं के माध्यम से हर एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम करना, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। अनुसूचित जाति मोर्चा अपने मूल्यों और आदर्शों को बनाए रखते हुए जो अभी भी षड्यंत्र हो रहे हैं तोड़ने के हो रहे हैं। एक तबका ही ऐसा है जो आजादी के पहले से ही भारत के बारे में बहुत अच्छी धारणा नहीं रखता। उन लोगों के बारे में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, वे गुमराह करेंगे।
वे तमाम प्रकार से समाज और राष्ट्र की मुख्यधारा से भटकाने का काम करेंगे, लेकिन वे आपके सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। उनसे सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, और उनसे सतर्क और सावधान रहते हुए हमें विकास और स्वावलंबन के पथ पर अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे लेकर के चलना है। आज के इस अवसर पर जब 3 दिवसीय प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम का समापन हो रहा है, मैं इसके साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद दूंगा कि विगत 3 दिनों से आप लोग गोरखपुर में रह करके प्रदेश के अंदर अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े हुए प्रत्येक तबके के हितों के लिए हमें क्या कुछ करना है, इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मुझे बताया गया कि लगभग 200 कार्यकर्ता प्रदेश भर से प्रशिक्षण शिविर में आए हैं। 75 जनपद हैं। अगर दो 3 कार्यकर्ता एक जिले को अपना केंद्र बिंदु बना करके कार्य करना प्रारंभ करेगा, तो मुझे लगता है हर एक परिवार तक, अनुसूचित जनजाति के हर एक परिवार तक हम पहुंच करके उसे शासन की योजना के साथ जोड़ सकते हैं। और शासन की योजनाओं के बारे में समय समय पर अगर अनुसूचित जनजाति मोर्चा अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को भी देगी, तो सरकार भी उस पर आगे कार्रवाई बढ़ाने में सरकार को भी मदद मिलेगी। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए हृदय से बधाई देता हूं। कल से कृष्ण जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर आपका एक कार्यक्रम का समारोह और कल की जन्माष्टमी की तैयारी के कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आप सबके उज्जवलमय भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।